बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। आज मैं बनाने लगी हूँ दो तरह से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। और बारिश के मौसम में अगर कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए बहुत ही आसान झटपट दो तरह से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ को बनाना शुरू करते हैं। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. दो तरह से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने तकरीबन 7 से 8 आलू ले लिए हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इनके ऊपर से छिलका उतार लिया है। अब हम इन्हें फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में कट कर लेंगे। आलू को आपने ऊपर और नीचे से थोड़ा सा काट लेना है ताकि तमाम आलू से फ्रेंच फ्राइज की एक बहुत ही अच्छी शक्ल बन जाए। इस तरह से हम तमाम आलू को फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में कट कर लेंगे। तमाम आलू को मैंने फ्राइज की शक्ल में कट कर लिया है। अब हम इन्हें पानी में डालकर 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। आलू को वॉश करते वक्त आलू में से कुछ इस तरह से वाइट निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन 3 से 4 बार वॉश करने के बाद ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और तकरीबन चौथी से 5वीं बार जब आलू को आप पानी के अंदर डालेंगे तो पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, यानी इसका मतलब आपके आलू वहाँ पर अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इस तरह से आपने किसी खुले बर्तन में पानी डालकर 2 से 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आलू को नल के नीचे खुले पानी में भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आलू को अच्छे से वॉश करने से आलू बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राई होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आलू अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक को हम बॉईल करके फ्राई करेंगे और दूसरे में हम बेसन और मसाला जात लगाकर फ्राई करेंगे। अब एक बोल फ्राइज को पानी में डालकर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लें। हम इनको बॉईल करके हल्का सा नरम कर लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, वरना ये फ्राई होते वक्त टूट जाएंगे। बॉईल करके फ्राई करने से फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्राई करने के बाद ये कितने ही क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इन्हें पानी में से छान लें और किसी बड़े ट्रे के ऊपर किचन टॉवल या टिश्यू पेपर रख दें और तमाम फ्रेंच फ्राइज को इसके ऊपर फैला दें। फिर हम इन्हें ड्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ट्रे के ऊपर फैलाने के बाद इनको टॉवल या टिश्यू पेपर की मदद से प्रेस कर लें ताकि इनके अंदर से तमाम पानी जज़ब हो जाए। इस तरह करने के बाद फिर इन्हें 3 से 4 मिनट पंखे के नीचे रख दें और ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। इस तरह टिश्यू पेपर प्रेस करने से तमाम पानी टिश्यू पेपर के अंदर जज़ब हो जाता है। इनको ड्राई करने के बाद हम इन्हें ट्रे में से निकालकर बोल में डाल दें। अब इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लगाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। हमने इनको बॉईल करके हल्का सा नरम कर लिया है। अब इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा के इन्हें रूम टेम्परेचर पर रख दें। तब तक हम अपने दूसरे फ्राइज़ को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए दूसरे बोल जिसमें हमने फ्राइज़ को डाला था उसको एक बड़े से बोल में डाल दें। उसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा जायका आएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें साथ ही ऐड कर दें 1 कप के करीब बेसन। बेसन के पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद बेसन की चिप्स ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अब इसमें 1/3 कप के करीब पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बल्कि उतना ही मिक्सचर रखना है जिसमें बेसन और तमाम मसाला जात आलू के साथ अच्छे से चिपक जाएं। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की वजह से ये बेसन और मसाले जात का मिक्सचर आलू के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और फ्राई होते वक्त ये इनसे अलग हो जाएंगे। इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से लगा लेना है।
आपने ये बात याद रखनी है कि जिन फ्राइज़ में हमने कॉर्नफ्लोर और नमक लगाया है उसको हमने बॉईल किया है। बेसन लगाने वाले फ्राइज़ को हमने बॉईल नहीं किया। अब एक बड़ी कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लें और जिन फ्राइज़ को हमने बॉईल करने के बाद नमक और कॉर्नफ्लोर लगाया था वो इसके अंदर डालकर हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लें। हमने फ्राइज़ को शुरू में हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जब इसमें हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्राइज़ में अच्छा सा कलर आ चुका है और हमारे क्रिस्पी फ्राइज़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें ऑयल में से निकालकर प्लेट या टोकरी में डाल दें। आप यहाँ पर इसकी रंगत और शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्राइज़ कितने ही क्रिस्पी हैं। अब इन्हें ऑयल में से निकालकर टोकरी में डाल दें। फिर हम इसी गरम गरम तेल में बेसन वाले फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इनमें कितना ही अच्छा सा एक लाइट कलर आया है। अब हम इसी तेल में बेसन वाले फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। तो वहाँ बेसन वाले फ्राइज़ को ऑयल में डाल दें और फ्लेम को लो टू मीडियम कर लें। बॉईल किए हुए फ्राइज़ को हमने पहले तेज़ आंच पर पकाया था और जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया था तो हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया था। लेकिन बेसन वाले फ्राइज़ को पहले आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को हाई कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन वाले फ्राइज़ भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर भी कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें ऑयल में से निकालकर प्लेट या टोकरी में डाल दें। अब बॉईल किए हुए फ्राइज़ को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसको डबल फ्राई कर लेंगे। डबल फ्राई करने की वजह से ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप इसको चाहें तो एक बार फ्राई कर लें, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी करना चाहें तो इसको डबल फ्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ्राइज़ बनके तैयार हो चुके हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इन दोनों फ्राइज़ में से किसको पहले ट्राई करना है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन से फ्राइज़ ज़्यादा पसंद आए हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।